वेलकम बैक। और इसी के साथ साथ हमने बात की डॉक्टर मोहम्मद यूनुस सोलंकी साहब से। हम आसिफ को बात करेंगे। आसिफ, आपका एक मसला तो मैंने सॉल्व कर दिया कि आपके ड्रेसेस थोड़ा सा हाथ का मेरा प्रॉब्लम है, क्योंकि लोग कहते हैं कानून के हाथ लंबे होते हैं, वाकई में मेरे हाथ लंबे हैं। और मुझे सिर्फ 3 ड्रेसेस आउट क्या कहते हैं ड्रेस डिज़ाइनर्स के मैंने 3 के कपड़े पहने थे अफ्तार एंड शहर में, जिनके हाथों का प्रॉब्लम ये था कि उन्होंने मेरे नाप पर सिए थे। और वो मुझे बार बार ये कह रहे हैं कि भाई वो तो बिक ही नहीं रहे हैं। तो मैं भाई काट दें, क्योंकि मसला ये कि वही वाली चीज़ें रिटर्न हो जाती हैं। तो PR पे आपको मिलता है तो कहते हैं भाई तुम्हारे हाथ बहुत लंबे थे, ये काम ख़राब हो गया। तो मैंने कहा भाई उसको 2-2 इंच 3-3 इंच आप कम करेंगे तो चीज़ें मिल जाएंगी। तो आसिफ हारून हेवी हैविंग ए मॉडल, और आप अब रब्ता कर सकते हैं। और दूसरी बात ये कि जब मैंने आपको डांटा था तो वो बात बहुत गलत थी कि मैं फजूल का इल्ज़ाम बर्दाश्त नहीं करता। ऑल्दो मैं मीडिया पर्सन, मुझे खुली बात करने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। और अगर मैं मोहम्मद यूनुस सोलंकी से आपको कोई बात बताऊंगा तो मैं ओपनली हर चीज़ बताऊंगा कि भाई ये है, ये स्टेप है, इस तरह पाँव रखना है, ये करना है। लेकिन फजूल बात मेरे ऊपर अगर कोई कैरी ऑन होगी तो मैं नहीं बर्दाश्त करता इस चीज़ को, और कोई भी नहीं करता। तो मुझे ये बताएं कि अब हम आते हैं बैक टू मैडम आपकी तरफ। मुझे ये बताएं कि क्या बोला था उसको, ये वाला डार्क सर्कल जो आ जाते हैं, वो क्यों? अच्छा, वो आप अगर मेकअप के अंदर भी बहुत ज्यादा कवर करते तो वो एक इलादा से ना ऐसे बर्फी बर्फी लग रहा होता है कि आपने रखी हुई है। पफी आईज भी हो जाती है सम टाइम, और वैसे भी अगर डार्क सर्कल डेप्थ में चले जाते हैं, डीप हो जाते हैं, तो वो उसके लिए ना एक तो रीज़न देखें कि रीज़न क्या था। नींद का पूरा ना होना, अंदर कोई विटामिन की कमी आ रही है, कोई प्रॉब्लम आ रही है, लेडीज प्रॉब्लम्स भी हो सकती हैं, वो सब वजूहात। फीमेल अगर बर्थ के बाद भी बहुत ज्यादा, मतलब बच्चा होने के बाद भी बहुत ज्यादा डार्क सर्कल, वो तो विटामिन की कमी की वजह से होता है। आपको पता है कमजोरी होती है तो ये तो होगा, लाजमी बात है। तो फिर ये आप खाने की दवाई से क्योर करती हैं, या अक्सर पार्लर में जब बस हमारे पास तो ये ट्रीटमेंट है? तो मुझे नहीं लगता कि डार्क सर्कल ओवर अप ट्रीटमेंट से ये इनर ट्रीटमेंट से जाता है। मैं सही हूं या गलत? एक्सटर्नल इंटरनल दोनों से जाएगा। एक्सटर्नल से तो नहीं जाएगा ना? एक्सटर्नल तो बाद की बात है, पहले तो इंटरनल दुरुस्त करना पड़ेगा। आपको उसको विटामिन देने होंगे, उसके डाइट प्लान दुरुस्त करना पड़ेगा, पानी का इंटेक बेहतर करना पड़ेगा। सेकंड ये कि वो ये देखें कि उनको किस चीज़ की कमी आ रही है। समटाइम विटामिन E की कमी आ रही है, कैल्शियम की कमी आ रही है, विटामिन D3 की कमी आ रही है। ये सब आप डायग्नोज करवाएंगे, उसके बाद ही हम कर सकते हैं। अच्छा मैम, आपसे पूछा जा रहा है कि अगर हम विटामिन और मिनरल के कैल्शियम लेते हैं, और इवन दो कुछ फीमेल्स के हार्मोनल कैल्शियम्स भी होते हैं, उसकी कॉस्ट इतनी ज़्यादा होती है कि लोग अफोर्ड नहीं कर सकते, और फिर खातून, लड़की, माँ, बहन, बेटी वो हो जाती है कि 35 साल की उम्र में ही उसको एथराइटिस, जोड़ों की दर्द या हड्डियों में दर्द रहना शुरू हो जाता है। असल में ये हमारे पास ना इस नॉलेज की कमी है, वरना ये ज़रूरी नहीं है कि हमें ये सिर्फ ये मल्टीविटामिन और ये हार्मोन्स वगैरह जो लेने हैं वो हम आर्टिफिशियल ही लें। हमारे पास नेचुरल सोर्सेज बहुत पड़े हुए हैं। आप देखें हमारे पास खाने में चीज़ें ऐसी पड़ी हुई हैं। आप पाए खा सकते हैं, मुर्गी के पाए खा सकते हैं, बकरे के पाए खा सकते हैं, गाय के पाए खा सकते हैं। आप सीड्स ले लें, आप हम जो सेसमी सीड्स हैं, ये सब सीड्स लेंगे, यकीन करें आपको ये मल्टीविटामिन लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी, लेकिन आपको पता होना चाहिए कि आपको लेना क्या है। अच्छा, मैं एक बात मैं आपके लिए बोलूं, जैसे हमारे शेख साहब ने कहा कि आप जो हैं डॉक्टर साहब कि आप गुड़ के अंदर काली मिर्च, काला नमक डालकर खाएं। अच्छा, एक चीज़ बड़ी अच्छी मुझे होम्योपैथ से मिलकर ये लगी कि आप लोग से फोकस्ड ऑन मेडिसिन नहीं है, आप टोटकों पर भी जा रहे हैं, जो कि लोग अक्सर मैंने एलोपैथी में देयर इज नो थिंग दैट कॉल्ड टोटका। हालांकि मैं ऑथेंटिक एक आपको बात बता रहा हूँ। जुबैदा आपा का नाम सबने सुना? जी। जुबैदा आपा इज द किंग ऑफ क्वीन ऑफ टोटकास। उनका एक आजमूदा टोटका जो मैं हर एक को अक्सर बता रहा होता हूँ कि आप खाना खाते हैं, अक्सर कभी आंखों में खारिश होती है तो आंखों में हाथ लगाते हैं और वो मिर्चें लगने लग जाती है, पानी डालते हैं वो देर से जाती है। इसका फौरन एंड क्विक है, आंखों में मिर्चों वाले हाथ लगे, जुबान पर नमक रखे, यूं आंख सही होती है, बिल्कुल ऐसे ही खत्म। हाँ। आप यूज करके देखिए, आपको चीजें बेहतर से बेहतरीन होती हैं। मैं और टोटका बहुत बेहतरीन है। अब वो कहते हैं ना कि बहुत ज्यादा लूज मोशंस हो रहे हैं, नहीं पेट सही हो रहा, ये 3 उंगलियां आपकी, इसमें पत्ती जितनी भी आ रही है आप मुंह में डालें, 1 गिलास पानी पिए, पेट खत्म हो जाएगा। अगर फिर भी बंद नहीं हो रहा तो केला हम खाते हैं ना, 1 3 5 7 नहीं, केला ऊपर से जहां से वो उगता है उसको छोड़ दे, जो नीचे बॉटम एरिया है उसको उल्टा छील कर खाए, पेट बंद हो जाता है, आपका लूज मोशन खत्म हो जाता है। बिल्कुल ऐसे ही है। तो ये चीजें आपको करने से आती हैं। अब वो कहते हैं ना, बच्चा डर रहा होता है जी, मैं एलोपैथिक वाले, मैं किसी को बुरा नहीं कह रहा, लेकिन ये कैल्शियम की कमी, वो कैल्शियम की कमी। बचपन में हमें तो ये क्योंकि हम आई बिलोंग टू पंजाबी फैमिली, तो हमें जट पंजाबी पेंडू कहते हैं,
हमारे यहाँ पे कहते हैं जी बच्चा पैदा हो गया उसके नीचे लोहे की सर के नीचे चीज रख दे बच्चा डरेगा नहीं, तो वाकई में है ये चीजें टोटके अब वो काम करें, आते हैं, टोटके बिल्कुल काम आए। टोटके काम आते हैं। इसके अलावा जो ये टोटके जो हैं इस पे आप जरा देखें तो सही, वो टोटके बने क्यों हैं, कैसे बने, उसका रीजन क्या है, वो हमारे उसके पीछे भी अंदर रिसर्च होगी ना। बिल्कुल कुछ रिसर्च है जब भी तो, और उसमें से कुछ तो बहुत बेइंतहा कारआमद हैं, जिसमें कि हमारे लिए ये जो स्किन के हवाले से जो टोटके आते हैं, मैं अक्सर और बेशतर आप लोगों को बताती हूँ कि स्किन की जो बेहतरीन जो ये जो आपने स्वेटिंग की अभी बात की थी, बेकिंग सोडा बेहतरीन है हमारे पास, फिटकरी बेहतरीन है, आप उसको पानी में डाइल्यूट करके आप स्प्रे करें फेस पे, आपको स्वेटिंग खत्म हो जाएगी, स्मेल खत्म हो एक जाएगी। बात मैं बोलूं आपको लोगों के लिए, जो लड़के आप लोगों में से कोई बाइक चलाता है, ठीक है, आप बाइक चलाते हुए आपका ये एरिया काला हो जाता है, ये देखा, आप कुछ भी मत करें, आप प्रॉपरली अपने हाथ को पहले तो साबुन से धो लिया, ठीक है, धोने के बाद गीले हाथों के ऊपर आप खाने का जो सोडा होता है वो आपने डालें एंटी क्लॉकवाइज, 15 दफा ये किया, उसको छोड़ दे, दूसरे हाथ पे करें, एक पहले ये वाला हाथ धोएं फिर ये वाला हाथ धोएं, आप देखिएगा वो काला खत्म हो जाती है। और ये चीज़ हम कब करते थे, जब ऑन ईयर बहुत ज़्यादा आ जाते थे ना तो 10 दिन में करना होता है क्योंकि हाथ बड़े काले हो जाते हैं आपके, तो हम ये करके सामने आते थे। तो ये आपका बड़ा नेचुरल, आपको वो इसको क्या बोलते हैं, वाइटनिंग का नहीं वो हाथ पे क्या करवाते हैं, मैनीक्योर, तो मैनीक्योर जो है वो आपका बड़ा बेहतरीन हो जाता है। तो ये चीज़ें आप करें। जी आप कुछ कह रहे थे? जहन से बात नहीं लगी, बट मैं यही मतलब आप देखें जो टोटके की बात हो रही है, बेसिकली टोटके ही जो है वो ही मेडिसिन ही बन के आई है, मेडिसिन फॉर्म में बन के आई है ना, रिसर्च उस पे रिसर्च बैठ गई है, ठीक है ना। अगर आप प्रीवियस जाएं, हमारे आबाओ अजदाद जो करते थे सारी चीज़ें, जैसे आपने आपा का बताया, तो उन्होंने भी कहीं से पढ़ा और वो सारी किताबों में वही है। बस अब ये जाहिर बात है जैसे जैसे दुनिया आगे बढ़ती जा रही है तो उस तरह से हम एक्टिव होते जा रहे हैं, क्योंकि पहले हमारे पास जरूरत सेल फोन नहीं था, बिल्कुल सोच भी नहीं थी कि पूरी दुनिया ऐसी होगी। आज दूर वाला करीब है एज कम्पेयर टू बराबर वाले के। हाँ वो तो हम स्टेटस लगा के बोलते हैं आई लव यू, दूर वाले से हम बात कर रहे हैं वीडियो कॉल पे और बराबर में जो रह रहा है उससे मुलाकात ही नहीं हो पा रही। बड़ा अच्छा आपने मुझे सवाल दिया, मैं सबसे 1 by 1 पूछूंगा। डू यू एग्री एंड फील द व्हाट्सएप कॉल इज एवरीथिंग? आप मानते हैं कि आपकी व्हाट्सएप कॉल हो गई तो आपको, चले जो मुल्क से बाहर हैं, दूर हैं, वो कुछ चीज़ें होती है वो देख लेते हैं, लेकिन आप एक शहर में रहते हुए फिजिकल आपकी मेल मिलाप नहीं है, जबकि मेरे लिए ये होता है कि जब तक मैं, वो हमारे पंजाबी में जफ्फी बोलते हैं ना, तो जब तक गले ना मिले मेरे लिए तो वो चीज़ होती है। मैं लड़कों की बात कर रहा हूँ कि लड़कों से जब तक दोस्तों से जफ्फी ना मिलाए तो काम यहाँ पे लोग उल्टा ही मतलब ले लेते हैं। तो मकसद ये कि आपको लगता है कि व्हाट्सएप कॉल होगी मेरे लिए बेहतरीन है, मुझे मिलना जरूरी नहीं। गैजेट्स ने जो हमारी ज़िंदगी जो ना बहुत ज़्यादा डिस्टेंस पैदा कर दिया। आप एक कमरे में अगर फैमिली है, 4 बच्चे, हस्बैंड वाइफ हैं, 2 बच्चे हैं, तो वो एक दूसरे से जुदा है, दोनों के हाथ में मोबाइल है, चारों के हाथ में मोबाइल है, सब अपनी जगह। वरना तो पहले ही होता था कि हमारे पेरेंट्स कम से कम शाम के टाइम पे गैदर होते थे, एक दूसरे की परेशानियां या खुशियों को आपस में डिस्ट्रीब्यूट करते थे कि क्या हो गया। अब क्या हो गया, महीनों, जैसे डॉक्टर दानिश ने कहा, पड़ोस वाला जो है ना, पास वाला वो बहुत दूर हो गया, जो दूर वाला है वो बहुत करीब हो गया एज अ व्हाट्सअप हल नहीं है। वही आप वाली बात है, जब तक कि ईद वाले दिन आप गले नहीं मिलेंगे तो आपकी ईद नहीं, हफ्ते में एक दफा भी जरूर मिले ताकि अगले को एहसास हो। आका दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कैसे इस्लाम फैलाया, आप लोगों की अयादत करते थे। और सलाम की जहां तक बात है, मैं बीइंग अ मुस्लिम, मैं फिर कह रहा हूं कि मैं बात करूं, मैं किसी और रिलीजन पे बात नहीं करता, कि आका दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का शेवा क्या था, आप पहले सलाम करते थे। और सलाम में पहल करना इसलिए, और फिर जितने भी सहाबाई किराम थे वो ये कहते थे कि आज नबी से पहले हम सलाम करेंगे। और कहते कि जब आका दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस रास्ते पर गामजन होते थे कि जहां सहाबी खड़े होते, वो खुशबू में इतने गुम हो जाते थे कि सलाम करना भूल जाते थे। तो सलाम करना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आप पहल करें, अगला जवाब देता है या नहीं देता। आप क्या कहते हैं मॉडल साहब, डॉक्टर साहब, कि आप जो हैं? मैं ये चाहूँगा कि जब से ये मोबाइल आए हैं, जब से जो ना गैदरिंग खत्म हो गई है। आप फेंके तो मेरी तरफ फेंकेगा, मैं सवाल लूंगा अगर आपको बुरा लगे। जी हुजूर। जो एक अपनापन होता है, एक अपनेपन से भी बंदा अपने घर में ही अगर हम रह रहे हैं, एक बिलफर्द अगर 4 अफराद हैं तो चारों के अपने अलग मोबाइल हैं और मुंह से बात नहीं करते, व्हाट्सएप मैसेज कर देते हैं, बिजली का बिल भरना है, पानी नहीं आ रहा, टंकी में पानी चढ़ा दो, ये काम करो। सही बात है। तो उस हवाले से, या वैसे भी गैदरिंग दोस्तों के हवाले से वैसे जो ना होती थी, हर दूसरे दिन हम बैठ जाते थे कहीं गैदरिंग। अब व्हाट्सएप पे ही रब्ता हो जाता है, ठीक है भाई, हाल हवाल बस पूछ लिया, बस ये सब
हवाले से। असल में यही वाली जी कंप्लीट हो गया आपके आप क्या कहेंगे मैम? असल में पहले वक्तों में ये होता था कि खत को आधी मुलाकात कहा जाता था, फिर उसके बाद फ़ोन आ गया, फ़ोन पे आधी मुलाकात हो जाती थी वॉइस के ज़रिए। अब उसके बाद फिर वीडियो कॉल पे आने लगे, अब वीडियो कॉल को मुकम्मल समझ लिया जाता है, आधी तहरीर, उसके बाद कॉल, उसके बाद बंदा नजर आ पूरी को मुलाकात लगा। जबकि जो असल मिलना मिलाना है वो बिल्कुल ख़त्म हो गया, बिल्कुल ही ख़त्म हो गया। एक ही घर में रहते हुए भाई दरवाज़ा खोल दो, उसके लिए भी आप वॉइस कर रहे होते हैं, कौन आएगा उसके लिए भी वॉइस कर रहे होते हैं, क्या करना है उसके लिए भी, यानी एवरीथिंग हमारे फ़ोन पे ही हम डिपेंड हो गए, ठीक है। और उसके बाद हमारे रिश्ते रिलेशन जो मिल बैठने वाले थे वो खत्म हो गए। जहाँ के एहसास होता है, बैठ के चेहरा देखता है इंसान, बात करता है, पता चलता है क्या दुख क्या तकलीफ है, वो हमें इन चीज़ों से नहीं पता चल सकता। दादी का मैसेज है, वो ये कह रही है कि जब एक थाल में बैठकर 5 घर के अफराद चावल खाते थे, दाल चावल खाते थे, बिरयानी की बात नहीं करी, कि दाल चावल खाते थे तो उसमें एक का खुलूस कम था तो वो दूसरे के खुलूस से अपने खुलूस को मुकम्मल करता था, और ये मोहब्बतें बढ़ते बढ़ते खानदान और कुंबा बनता था। बड़ी जबरदस्त बात की दादी आपने। ऐसे ही होता है, हमारे यहाँ पर जब से प्लेट से लैदा हुई हैं, चम्मच आए हैं ना, तो तब से मोहब्बतें खत्म हो गई। क्या कहेंगे आप? मैं अपने घर की बताऊंगा, बीच में अभी बिरयानी बन रही थी तो मैंने वाइफ से कहा, मैंने कहा यार तसला है ना जिसमें आटा गूंथती हो उसमें रखना, तो उसमें खाते हैं। तो छोटी बेटी को पता चला, तो जब खाया तो उसको अच्छा लगा, मतलब मेरे 4 बच्चे हैं माशाल्लाह से, तो हमने 5 ने बैठ के खाया तो बड़ा अच्छा लगा उसको। अब जब भी बिरयानी पुलाव चावल वाला आइटम बनता है तो वो कहती है पापा तसले में आप बोले, मम्मा मना करती नहीं भाई वो तुम लोगों से खाया नहीं जाता, बचा दे तो मतलब। और आपको मालूम है जब हम एक साथ खा रहे होते हैं तो उससे जो मुख्तलिफ चीज़ें हमारी बॉडी में आ रही होती हैं, जा रही होती हैं, ये जब हम आखिर में जो हाथ से खाने का रूल है ना, हम जब आखिर में इसको जो कहते हैं चाटना, मतलब तो इससे वो एंजाइम निकलते हैं जो आपके बॉडी में आपके खाने को मेटाबोलाइज करेंगे। और सेकंड थिंग, आप जब खाना हाथ से खाते हैं, चाहे वो रोटी है या चावल है, आपकी ये पोर जो है ना वो एंजाइम आपकी बॉडी के अंदर छोड़ते हैं जो कैंसर प्रिवेंशन करते हैं आपको। और दूसरी चीज ये है कि हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु के पास एक बंदा आया कि अगर नबी करीम आका है दुजहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास, थोड़ा सा अल्लाह ताला मुझे माफ़ करे, लेकिन वाक़या है जो मेरे सुनाने का अक्सर मकसद है कि उन्होंने कहा कि मेरे पास बहुत ज़्यादा रिस्क है, मैं बांट के थक जाता हूँ, ख़त्म नहीं होता, ये अल्लाह ताला इसमें थोड़ी सी कमी करे। तो आप हज़रत अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है कि उन्होंने कहा कि आप जो हैं वो चावल खाया करो। फिर एक बंदा दूसरा आया, उसने कहा कि मेरे पास बहुत रिस्क की कमी है, मैं क्या करूँ? तो आका दुजहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा तुम चावल खाया करो। तो हज़रत अबू बकर सदीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने मुस्कुराते हुए पूछा, क्योंकि आपका तो नॉलेज, वो कहते हैं ना कि इंसान बात करने से पहले आप जान जाते थे कि इसके दिल में क्या मौजूद है, तो आप अच्छा चुप रहना भी यहाँ पर, पहले वो नहीं कहते कि अगर कोई वाकया सुना हुआ है, कोई बात हाँ हमने सुन ली, कोई और बात करो, ये बेइज्जती करना भी बहुत गलत है। कि आका दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तो दुनिया से आगे का हाल भी पता था, लेकिन वो चुप करके सुनते थे कि क्या। तो कहते हैं कि हजरत अबू बकर सदीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने कहा कि या मेरे मालिक, आपके ऊपर मेरी जान कुर्बान, लेकिन आप जो अमीर आया उसको भी आपने कहा चावल खाओ, और एक गरीब आया तो आपने उसको भी कहा कि चावल खाओ। तो आपने तबस्सुम बिखेरते हुए कहा कि जब अमीर बंदा चावल खाएगा तो उससे जो चावल नीचे गिर जाएगा वो उसकी ख्याल नहीं करेगा, वो आगे बढ़ जाएगा। लेकिन जब गरीब बंदा चावल खाएगा और नीचे जो चावल गिरा होगा वो उसको भी उठाकर खाएगा, और उन्हीं दानों में से एक दाना जन्नत से आएगा जो कि रिस्क बढ़ाता है, तो इसके रिस्क में इजाफा होगा, उसके रिस्क में कमी होती चली जाएगी। तो ये आका दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है जो कि जिंदगी आपकी बदलने में बहुत मददगार साबित होता है। यहाँ पर जहाँ पे आपने चावल की बात की, हमारे यहाँ पर तशले में खाए थोड़ा डाल दें बच्चों को, क्योंकि वेस्ट हो जाता है। हमारी आजकल की बड़ी मॉडर्न माएँ है ना, तो वो कहती है वेस्ट करते हैं, हालांकि पहले के ज़माने में वो रख दिया जाता था, सब उसी में से खाते थे। जब से ग्लासेस अलहदा हुए, आप देखें कि पहले के लोगों के अंदर 40 बच्चे भी औरतें पैदा करती थी, 20 बच्चे भी पैदा करती थी। इम्यून क्यों अच्छा था कि औरतें एक जगह पर बैठ के खाती थी, मर्द एक जगह पर बैठ के खाते थे, इम्यून सिस्टम डेवलप रहता था। मर्द को आप देखें कि किसी के पास गाड़ी थोड़ी तो जहाज में नहीं जाते, लोग पैदल कितना कितना सफर करते थे। तो यही चीजें आपको नेचर के करीब लेकर आती हैं। तो मुझे ये बताएं कि आप लोग जब गैदरिंग करते हैं, यानी दोस्त है आपकी गैदरिंग होती है, तो आप लोग करते हैं कि यार तुम्हारे पराठे में से मैंने खा लिया, समोसा मुझे पकड़ाओ, ये कभी किया आप लोगों ने? होता है ऐसे। पक्की बात है। मैं ये अब तो लोग नेचर की तरफ आ रहे हैं। आप किसी भी रेस्टोरेंट वगैरह में देख लें, वो कड़ाही रख देता है, वो सामने जा रही है, प्लेट
बात हो रही थी मेडिसिन की। हमीद वाले शो पे ये इन लोगों के सब काम चेक करने वाले हैं। मैं इसीलिए आपको एक पहले से इंतबा कर रहा हूँ कि देखिए मीठा अपना अपना खाएंगे, मीठा क्योंकि किसी को ज्यादा मतलब यू आर मीठा लवर, आप मीठा खाते हैं? आप जी जी सर। आप भी सभी खाते हैं थोड़ा थोड़ा। अच्छा नहीं, मैं मीठा मतलब अगर मुझे सेहत नहीं जाती तो आई कैन मेक अ वेरी गुड मीठा, मतलब मेरी स्पेशलिटी में लावा केक और ये चीजें। मैं ब्रेड पुडिंग अगर बना सका तो जरूर बना के लाऊंगा, लेकिन मैं मीठा खाता नहीं हूँ। आई हेट मीठा। मीठे में ज्यादा मीठा नहीं खाया नहीं, जाता। मुझे मीठा वैसे ही पसंद नहीं है। मतलब मेरे अभी आप ये देखें कि मुझे ये आपको पता होगा ग्रीन टी अक्सर डॉक्टर कहते हैं कि कैंसर पेशेंट्स के लिए बड़ी जरूरी है, तो मैं ये भी मीठी नहीं होती है, मैं तो चाय भी पीती है, तो ये वाली चीज़ कि मुझे मीठा वैसे ही पसंद नहीं, तो मैं बनाता हूँ। तो इस बारे में मजीद बात करेंगे, देखते रहिए मुस्कुराती सुबह ज़ीशाना सर। जी वेलकम बैक। अच्छा जी, मैं एक चीज़ आपको और बताऊँ कि हमारे जो दोस्त है बाप, आप तो खैर सारे अमीर हो गए, बाहर निकल गए तो पूछते नहीं, लेकिन जो जब यूनिवर्सिटी लेवल पर थे तो मैं सबसे ज़्यादा सस्ता उनको पड़ता था। अच्छा वो बात क्यों करे, क्योंकि मैंने किडनी लॉस्ट के बाद चिकन शुरू किया है, मुझे बड़े गोश्त छोटे गोश्त का जायका भी नहीं पता कि होता क्या है, मैंने ज़िंदगी में कभी नहीं खाया। तो मुझे अक्सर ही बोलते थे अबे बारबेक्यू को उसको नहीं बुलाना भाई, वो मैं बारबेक्यू पर जो मेरी जब तक सेहत थी तो ये लोग बारबेक्यू खाते थे, और मैं एक जो तंदूर की रोटी होती है उसके साथ काली या सफ़ेद वाली मशरूब आती है, वो सॉफ्ट ड्रिंक जिसको बोलते हैं, बस मैं वो खाना वो होता था। या अक्सर मुझे बोले बहुत लग्जरियस खाना जो मेरा होता था वो हैदराबाद पे एक दाल मखनी मिलती है, चने की दाल मखनी, बस उससे ज़्यादा। तो अक्सर मुझे बोलते हैं इसको दावत पे लेके जाओ, ये सस्ता पड़ता है, नहीं ये तो कढ़ाई वढ़ाई खा के काम खराब कर देते हैं। तो आप बताएं कि कितनी गैदरिंग्स होती हैं आपकी दोस्तों में? जब मौका मिलता है तो दोस्त हैं वही वाले जो स्कूल के ज़माने के बचपन के दोस्त हैं, नए दोस्त तो बिजनेस के हिसाब से क्लिनिक के हिसाब से होते हैं, लेकिन गैदरिंग कम अज कम महीने में 2 या 3 कम निकाल लेते हैं, टाइम निकाल लेते हैं। बिल्कुल। तो बेगम फिर नहीं बोलती कि मैं मैके चली जाऊंगी, फजूल आप लोग खुद घूमने जाते हैं, मुझे घुमाने नहीं लेके जाते? बेगमात होती हैं, सबर वाली होती हैं, इसलिए होती है कि अगर उन्होंने कोई टेढ़ी आंख करी तो फिर उनके लिए एक सूट खरीदना पड़ता है, ये होता है कि भाई उनको मनाने बेचारी सूट लेने के लिए वो काम खराब हो जाता है। लेकिन एक बात है कि वैसे कभी धमकी आपको कभी कभी देखिए सच सच बोलना, ठीक है, कि आज आप नहीं जाएंगे, आज आप गए तो मैं भी अम्मी के घर चली जाऊंगी, कभी धमकी मिली है बिल्कुल, लेकिन उसका तरीका है कि बस ठीक है धमकी दे दी, उस वक्त देखा कि उसका टेम्परेचर कितना है, बहुत हाई है तो थोड़ा सा आप भी वो वाला काम तो नहीं करते, बेगम ये खाली नहीं हो रहा, एटीएम कार्ड जाके खाली करके आओ इसको, कभी ऐसा नहीं? ऐसा नहीं है, एटीएम तो कभी हाथ पर ना मैंने लगाया ना उन्होंने लगाया, तो पर्स में यहाँ तक की बात करना है। अल्हम्दुलिल्लाह फैमिली बड़ी ज़बरदस्त रही है, वाइफ माशाल्लाह बड़ी सब्र वाली जो है उस पर काफ़ी है। अच्छा एक बात मैं बोलूँ कि घर तभी एक मर्द का फ्लेक्स और औरत का फ्लेक्स जानना है तो मर्द कितना वो कहते हैं ना कि अगर आपसे मैं बात कर रहा हूँ कि आपको वो लड़की अच्छी लग रही है तो अच्छी है, अल्लाह ने अच्छा बनाया है, तो देखिए नजरिया बड़ा डिफरेंट होता है, ठीक है ना। अगर आपकी बेगम आप पे 100% ट्रस्ट करती है और आप उनका ट्रस्ट सस्टेन करते हैं तो आप बोलेंगे खुदा की बड़ी खूबसूरत तख्लीक है, अल्लाह तबारक तआला इसके नसीब अच्छे करे, ठीक है। और बीवी अगर कॉन्फिडेंस से बैठ कर ये कहती है कि मेरे आगे तो कोई बंदा गलत बात करे, मैं इसकी बीवी हूँ, तो वो कंफर्म होता है कि मियाँ कितना सपोर्ट ऐसे ही ऐसे ही है ना। ऐसे ही है। तो वो वाली चीज है कि हर दोनों को कॉन्फिडेंस जज होता है। गवाही देती है महफिल में बैठ के कि मेरा हस्बैंड कैसा है। हालांकि नहीं मेरी शादी नहीं हुई, मैं कितनी ऐसी ऐसी बातें करता हूँ। आप ये बताएं, हम दोनों कवारे हैं ना, आप भी कवारे हैं? नहीं, सब मैरिड हैं। मॉडल साहब भी कमेंटेड है, पक्की बात है? कितनी बुरी बात आपने मुझे गलत बात बताई। तो आप बताएं कि आप मुझे लगता है डरते हैं बेगम से, डरते हैं? सर डरना तो नहीं है, देखें सबका एक अपना घर का माहौल होता है, एक हाउसवाइफ की भी रेस्पेक्ट होती है, होनी चाहिए, ठीक है ना, और डरना भी चाहिए। और कहीं कभार ऐसा भी होता है किसी चीज़ों से मना करती है तो हम दरगुजर कर लेते हैं। नहीं एक चीज़ मैं बोलूँ, देखिए डरना किस तरह चाहिए कि हमारे यहाँ पर ना मर्द जात ये कहता है तुम पर्दे में रहो, एक औरत के लिए होता है ना, खुद कहता है हर चीज़ मैं देखूँ, ये भी गलत है, सही बात, ठीक है। कहीं से भी कुरान पाक या आका दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस से नहीं साबित होता कि मर्द को खुली छुट्टी दे दी गई है। मर्द को भी कहा गया कि सबसे बेहतरीन जो पर्दा है, अगर औरत का नकाब है तो मर्द की आंखों की हया है, तो वो तो हमें करनी है। अच्छा हम हीट स्ट्रोक पर आकर आप बात करते हैं, मुझे ये बताएं कि अगर कोई खातून आपके पास आती है हीट स्ट्रोक, क्योंकि औरत का वाकई में काम ज़्यादा होता है, वो सुबह उठती है पहले बच्चों के लिए ब्रेकफास्ट बनाना, उनका लंच तैयार करना, बच्चे अभी वैन में बैठते तो मियाँ का काम शुरू हो जाता है, मॉडल भाई की जैसे बेगम है बेचारी को वो खाना वाना बनाती होंगी उनके लिए। तो मुझे ये बताएं कि आप
ऐसी खातून जो कि चूल्हे के आगे खड़े हुए फिर बाहर जा रही, कपड़े सुखाने या सब्जी लेने के लिए, तो हीट स्ट्रोक हो गया उनको, तो फिर उनको कैसे? बिल्कुल ऐसे है ना, बच्चों को ट्यूशन लेके जा रही होती हैं, खवातीन आ रही होती हैं, बाहर जाती हैं। अव्वल तो ये कि मैं ये कहूँगी कि 11 बजे के बाद निकले ही नहीं। अगर गलती से जाना भी तो 1 बजे खत्म होता है। हाँ, 1-1:30 बजे बंद होता है, आना जाना तो पड़ेगा। और बर्निंग हो जाता है, फेस बर्न हो जाता है, वो जल जाता है, तो उनको सन ब्लॉक का इस्तेमाल करना चाहिए। अब सन ब्लॉक में बहुत महंगे महंगे भी होते हैं, सस्ते भी होते हैं। आपके पास सिंपल सिंपल चीज़ें होती हैं। एलोवेरा है, एलोवेरा को लगा के चला जाए, पता भी नहीं चलता। अच्छा, एलोवेरा सन ब्लॉक का काम करता है? बिल्कुल सन ब्लॉक का काम करता है। उसको लगाने का तरीका होना चाहिए, उसका तरीका कार होता है, उसको उस तरह से लगाएं, काट के पहले रख दें, वो उसका जो येलो पार्ट होता है वो थोड़ा सा आजकल तो बॉटल्स में भी तो मिल रहा है, वो सही बिल्कुल नहीं? वो बिल्कुल ठीक है, लेकिन आप फ्रेश भी ले सकते हैं। फ्रेश भी आपके घरों में ज़्यादा बेहतर रहता है। उसको ठंडा कर लें, उसको वो लिक्विड करके आप उसके अंदर बॉटल में भर के रख लें, उसका स्प्रे करके चले जाएं, बचत रहेगी, आने के बाद भी करें। नहीं तो ये कितनी देखिए कि SPF 30, 60 और 70 जो है वो तो कहते हैं 1 घंटे का आपको, वैसे मैं तो उसको लगा के भी काला हो गया था, कोई फायदा नहीं, लेकिन वो वाली बात है कि ये कितनी देर आपको जो है वो असर देता है? ये बस इतना फर्क होगा जैसे कि अगर आप यहाँ से गए वापस आपको वापस आना, नहीं 2 घंटे का फर्क, आई थिंक 2 आवर्स में तो कवर कर देता है। आई थिंक ये कवर। अच्छा, इसमें जो है ना, मैं कुछ चीजें ऐड करवा देती हूँ। ठीक है, जैसे कि एलोवेरा के अंदर हमने बेकिंग सोडा थोड़ी फिटकरी ऐड करवा के उसका लिक्विड बनवा के रख दिया कि बाहर जा रहे हैं तो उसका स्प्रे करके चले जाएं, वापस आए तो स्प्रे करें, फेस को वॉश करें। और ये देखिए कि ऑयली फेस है, फेस भी देखना पड़ेगा ना, हर तरह की स्किन अलग अलग होती है, सबकी अलग अलग किस्म की होती है, किसको एलोवेरा सूट कर रहा है, किसको नहीं सूट कर रहा। लेमन है, लेमन ऐड कर लें, ये सब चीज़ें। लेकिन लेमन एसिडिक है क्योंकि ये बाहर जाते हुए आपको नुकसान देगा, ठीक है। और ये जो हीट स्ट्रोक के हवाले से जो स्किन बर्न होती है, उसका जो बेहतरीन आजकल जो हमारे पास है वो मुल्तानी मिट्टी है। ओके। जब हम आते हैं, घर में आते हैं, तो शाम के टाइम में, ठंडे टाइम में आप उसके अंदर बहुत सी चीजें ऐड करके अपने फेस पे आधे पौने घंटे के लिए लगा लें। ये तो आप राज रख रही हैं। देखिए राज मैं एलोवेरा भी डाल सकते हैं, नींबू भी डाल सकते हैं, रोज वाटर भी डाल सकते हैं, उसमें टमाटर भी ऐड कर सकते हैं। मुल्तानी मिट्टी ऐसी चीज है जिसके अंदर मुख्तलिफ स्किन के लिए मुख्तलिफ चीजों को ऐड करके लगाया जा सकता है। जबरदस्त, ठीक है। और सेकंड ये मुल्तानी मिट्टी में अगर थोड़ी सी हम हल्दी डाल के लगाएं तो बिल्कुल बिल्कुल, हल्दी बेसन, सब हल्दी बेसन। लेकिन ये देखना होगा ना, ऑयली फेस है तो उसको सूट कर रही है नहीं कर रही, किसी को लेमन सूट करता है, किसी को नहीं करता। ठीक है, ठीक है। उसकी फिर उसके लिए मेरे पास ही आना पड़ेगा, डॉक्टर के पास ही जाना पड़ेगा कि आप जो आए डॉक्टर से पूछे कि मुझे ये लगाना है नहीं लगाना। तो आप ऐसा मतलब चेहरा देखकर, जैसे फर्ज करें मेरा चेहरा, तो आप देखकर बोलती है मैंने बोतल बना के रखी है आपके लिए, पहले आपके आने से पहले मुझे पता लग गया था आप आ रहे हैं, ये मैंने बोतल बना दिया। अक्सर जो करते हैं बिल्कुल बिल्कुल ऐसा होता है। बिल्कुल सही कहा आपने, तो ये होना चाहिए ऐसा। अच्छा, एक दफा मैं मतलब बोलना तो नहीं चाहिए, जो भी थे वो, तो मुझे कहते हैं मैंने आपके पहले आकर आपसे ये चीज बना दी थी। मैंने कहा इतनी तो मेरी माँ को फिक्र नहीं होगी जितनी आपको मेरी फिक्र है। अल्लाह खैर ही करे। मैं एक चीज बता दूं, हो सकता है, बिल्कुल मैं उनके बारे में बात कर रहा हूं। आप अल्हम्दुलिल्लाह, माशाल्लाह आपकी जो पर्सनालिटी है ना और आपकी जो शख्सियत है, यकीन करें बेहतरीन है, बेहतरीन इंसान है आप। उस हर बंदे के दिल में आप जगह बना रहे हैं, खुद ब खुद बना रहे, तो हो सकता है। दुनिया में मेरा टाइम कम है ना, मैं जाते जाते जगह नहीं, आपको नहीं पता, हो सकता है। अल्लाह ताला, हमारी तो दुआ है अल्लाह ताला आपको लंबी जिंदगी दे, लेकिन ये हो सकता है मोहब्बत में इंसान कर लेता है, कोई मसला नहीं है। अच्छा, आपके लिए सवाल आया, शेख साहब से पूछकर बताएं कि मेरे छोटे बच्चे हैं, भाई ने कहा, और वो उनकी जो वाइफ है वो वर्किंग वेमेन है, तो उनके बच्चों का अक्सर पेट खराब हो जाता है, तो स्कूल से छुट्टियां कराने पे फाइन पड़ता है, तो क्या ऐसा यूज करें कि जैसे ही गर्मियां आती है, उनके 2 बच्चे हैं और दोनों में लूज मोशन शुरू हो जाता है, डिहाइड्रेशन पे हॉस्पिटलाइजेशन, ये सब चीज़ें हो जाती हैं? देखिए, सबसे पहले तो उनको यही एहतियात करें कि वो मतलब क्या लंच में ले रहे हैं ना, ठीक है, ब्रेकफास्ट क्या ले रहे हैं, लंच क्या ले रहे हैं, ठीक है ना। ऑयली चीज़ों से अवॉइड करें, ठीक है, उनसे बिल्कुल, कि वो ऑयली चीज़ ले रहे होंगे, चिप्स ले रहे होंगे, पापड़ वगैरह टाइप चीज़ ले रहे होंगे, इन चीज़ों से अवॉइड करें। सुबह ऑमलेट खा करते हैं, और उन्होंने खुद ही लिस्ट बता दिया, सुबह ऑमलेट खाते हैं और लंच करते नहीं है, वापस आकर लस्सी पीते हैं, और फिर चिकन डेली खानी है उन्होंने। हाँ, तो देखें, चिकन एक प्रोसेस मतलब फूड है, आपको पता है कि चिकन डेली, कोई भी चीज़ डेली अगर लेंगे एक्स्ट्रा बॉडी में जाएगी तो वो नुकसान देगी, ठीक है ना। तो उनको चाहिए ORS वगैरह पिए, लस्सी पी रहे हैं, बहुत अच्छा कर रहे हैं वो, ठीक है। और दही का ताल्लुक भी यही कि सुबह या दोपहर, नॉट कि रात में इस्तेमाल करें। मैंने उस दिन भी बताया, ये बहुत अच्छा कि एक दफ़ा फिर रिपीट करें इस बात को। मैं फिर आपको बताता हूँ कि मैंने एक बंदे को कहा, कहते तुम अपने ही कानून लेकर आते हो। हज़रत उमर फारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की ताकत कि आपको मिसालें दी जाती हैं सबको, कि हज़रत उमर फारूक जहाँ खड़े हो जाते थे वहां पर फिर अगला बंदा बात नहीं करता, उन्होंने मना, शैतान डर गया, और जब आपकी शहादत हुई तो शैतान भी
दूर रहा कि कहीं ये जिंदा ही ना हो जाए कि बंदा मतलब एक सिंधी लैंग्वेज मश्करी ना कर रहा हो मेरे साथ। तो आपका जो है वो उन्होंने भी कहा कि मगरिब के बाद दही नहीं खाना, तो आप एक दफा रिपीट करें इस बात को। देखिए दही का ताल्लुक ये है, अगर आप सुबह खाएंगे और दोपहर खाएंगे तो अमूमन बुज़ुर्ग लोग ये कहते थे कि जो अगर वो बंदा मर जाता है जो भी दही सुबह और दोपहर में इस्तेमाल कर रहा है, तो वो कहते हैं कैसे मर गया। और जो रात में खाता है दही, जो आजकल हम लोग सब खा रहे हैं रेस्टोरेंट वगैरह में, कैसे बच गया इसमें दही खा, वो कहते हैं मरा क्यों नहीं। यही वाली बात। सेकंड अल्फाज होता था मरा क्यों नहीं। हालांकि सास अपनी बहू को रात को बेटा दही खाओ सेहत बनेगी। रात में सारे के सारे हम मतलब अगर घर में हो रायता जो चाहिए वो दही है ना। हाँ चले, अगर उसमें कुछ बहुत सारी चीज़ें जल गई हैं तो चले दही की क्वांटिटी कम हो गई है, सैलेड वगैरह है तो चलो समझ में आता है। बट प्योर दही खा रहे हैं पूरा सलाद अपना रायते की सूरत में, पूरे चावलों में डाल के लोग अमूमन खाते हैं, गिलास में भर भर के खा रहे हैं। यही दही अगर इस्तेमाल करना है सुबह करें, बेस्ट रहेगा। अच्छा मैं एक अपना पर्सनल सवाल भी आपसे पूछूंगा कि आई लव लस्सी, मुझे बड़ी अच्छी लगती है लस्सी, लेकिन लस्सी पीते साथ ना बीपी धड़ाम से नीचे आता है। मैं तो वहीं जहाँ पे मतलब मुझे 15 मिनट लगते हैं, फिर वहाँ पे बेहोश मतलब सोने वाले टाइम। जरा सा काला नमक डालें आप। अच्छा नीचे आ रहा है तो काला नमक डालें, ठीक है। असल में वो प्लेजर के लिए, मलाई नहीं डालेगा, बड़े प्लेजर के लिए, यानी कि लस्सी जो है ना वो आपको एकदम से डाउन करती है, आपके हार्मोन्स जो है ना उस पर फर्क करती है, तो आपको एकदम से लेट डाउन होते हैं। अच्छा ये आती है सबको, ये मुझे लगता है मेरा ना मैन्युफैक्चरिंग फॉल्ट है कुछ लगता है। अक्सर लोग कहते हैं कि लस्सी पीने के बाद नींद आती है, नींद आती है उनकी लेथार्जिक होने लगता है आदमी। ठीक है, उसकी वजह ये कि आप जो कह रहे हैं ब्लड प्रेशर, एक्चुअल जो ब्लड प्रेशर डाउन नहीं होता। डॉक्टर शमी जो कहती हैं कि सही कह रही है कि बॉडी के जो हार्मोन्स है ना आपको रिलैक्स फील कर रहे हो तो आप कंफर्टेबल फील होता है, बस आप सो जाओ, आराम कर लो, थोड़ा सा आराम करो। वो नाच रहे होते हैं, वो मसाज दे रहे होते हैं, जो खुशी के हार्मोन डोपामाइन वो इंक्रीज होना शुरू होता है, फिर सुकून लाइफ आने लगती है, हर चीज हैप्पी को लगी लग रही होती है। तो ये मेन चीज है। और बाकी जिसने कर्जा देना वो लस्सी पी ले, नींद आ जाएगी। बड़ी अच्छी है। मुझे अभी आ रही है लस्सी लवर डेफिनेटली। सर आप? जी सर बिल्कुल, हम तो वैसे ही गांव से छाछ कहते हैं ना सिंधी में, लस्सी छाछ कहते हैं इनको। हाँ जी। मैं तो वैसे ही सखर से ताल्लुक़ रखता हूँ और सिंधी ज़बान का ही हूँ, तो उस हवाले से हमारे यहाँ तो माशाल्लाह गांव में रोज़ाना सुबह लस्सी से नाश्ता किया जाता है। ठीक है। हाँ, हमने भी कम से कम कोई 20 साल तो किया है। उसके बाद फिर जब हम कराची शिफ्ट हुए हैं तो फिर कम हो गया। हाँ कम हो गया। यहाँ पर भी इतवार वाले दिन कुछ सोना पड़ा तो फिर हॉस्पिटल ना जाना पड़ेगा, बस ये काम अच्छा है। अच्छा मुझे भाई इस इतवार को नहीं पीजिएगा, हमने काम करना है। अच्छा जी मुझे ये बताएं कि अगर मोशन स्टार्ट हो गए हैं, लूज मोशन बहुत ज़्यादा, फर्स्ट एड के लिए गांव देहातों में एकदम से फर्स्ट एड नहीं होती है, क्योंकि काफ़ी कॉल्स आ रही हैं इंटीरियर से, तो उन्होंने कहा कि हम क्या ऐसा इस्तेमाल करें घर पे कि हमें डिहाइड्रेशन ना हो और लूज मोशन बंद हो जाए। अच्छा देखिए, गर्मी के खास तौर पर गर्मी में जो ना ये हीट स्ट्रोक के टाइम पे लूज मोशन का होना एक कॉमन सी बात है, लेकिन उसको बहुत ज़्यादा एहतियात करें, क्योंकि अगर ये जो डिहाइड्रेशन बढ़ जाए तो ये अल्लाह ना करे मौत का भी सबब बनती है। तो लिहाजा एक तो खाने पीने में बहुत ज़्यादा एहतियात करना है, ऐसी हैवी चीज़ ना खाई जाए जो डाइजेस्ट होने में बहुत टाइम ले। उसके साथ साथ आप जो है ORS का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा रखें। फिर अगर मैं मेडिसिन की तरफ आता हूँ, होम्योपैथी की मेडिसिन हमारी इस सीजन में ग्लोनाए जो है बहुत ज़बरदस्त काम करती है। ग्लोनाए इट्स अ परफेक्ट मेडिसिन फॉर दिस। ग्लोनाए लिक्विड है या टैबलेट? ड्रॉप्स है। और उसको किस तरह इस्तेमाल? उसको 2-2 कतरे 3-3 कतरे पानी में डालें, पिलाएं और बेहतरीन चीज़ है। अच्छा मेरा डायरेक्ट जुबान पर नहीं ले सकते हैं, लेकिन वो बहुत कड़वा होता है, बच्चे तो पियेंगे नहीं, बड़े तो पी सकते हैं। लेकिन इस सीजन के लिए ग्लोनाए इज द बेस्ट मेडिसिन फॉर ऑल काइंड ऑफ डिजीज, चाहे वो डायरिया की सूरत में हो, या आपको हीट स्ट्रोक की सूरत में हो, या आपको डिहाइड्रेशन हो रही है, या आपके बॉडी के अंदर टॉक्सिन्स की क्रिएशन हो रही है, उसको भी रिमूव करने के लिए बेहतरीन। अच्छा डॉक्टर साहब एक सवाल और आया है इससे रिलेटेड, वो मैं आपसे करूंगा एक ब्रेक के बाद। ब्रेक का कहा जा रहा है, देखते रहिए मुस्कुराती सुबह विद ज़ीशान है। जनाब वेलकम बैक। और बड़ी अच्छी बातों में से जैसे कि अभी कलेजी की हम बात कर रहे थे कि अक्सर लोगों का जब जानवर ज़िबा होता है तो कहते हैं कलेजी जो है वो उसको बारबेक्यू टाइप मतलब ख़वातीन बनाती है, वो अब घर में कैसे बनाती है, जो भी चीज़ है कि स्मेल नहीं आती है, बड़ी अच्छी बनाती है। और अक्सर जो मर्द हजरात है उनकी जो
बैठे होते हैं तो वो अपनी बहन के लिए, अपनी माँ के लिए, अपनी बेगम के लिए कहते हैं तुम्हारी भाभी बड़ी अच्छा बनाती है, अम्मा के लिए। तो वैसे एक बात है, माँ का वर्ड कॉमन ऐसा है कि बेगम के लिए हर कोई कहे तुम्हारी भाभी है, लेकिन माँ के लिए अगर आप बात करेंगे तो अम्मी बड़ा अच्छा बनाती है, तो उसमें डिफरेंशिएट नहीं होता कि मेरी माँ या तुम्हारी माँ, क्योंकि माँ तो सबकी माँ होती है। तो ये चीज, लेकिन एक चीज मैं यहाँ पर क्लियर करता चलूं कि अक्सर लोग ये कहते हैं कि हमारा तो रोजा है जी और हम जो है वो कलेजी से रोजा खोलेंगे। तो ये बात क्लियर कर लें कि शैतान जो है वो ईद के दिन रोजा रखता है, मुसलमान रोजा नहीं रखते। और आप ये जरूर कह सकते हैं कि अकीदत सुन्नत इब्राहिमी में हम जो पहला लुकमा खाएंगे या पहला जो हम निवाला खाएंगे वो उस गोश्त का या उस कलेजी का खाएंगे जो कि हमने हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम की सुन्नत को पूरा करते हुए जो है वो अदा किया। और अल्लाह तबारक व तआला ने हमें ये तौफीक दी कि हम कुर्बानी का फरीजा अदा करें। तो बात सही है, लेकिन और रोजा रखा हुआ अजीब व गरीब काम। हाँ, कहते हैं ना कि लफ्जों का चुनाव बड़ा अहम होता है। अच्छा जी, हम ये अब आपसे बात कर रहे थे कि ऑफिस से आने के बाद नेचुरली, अगर मैं मॉडल साहब को या आप लोगों को भी कहता हूँ कि क्लिनिक करने के बाद हम मंडी चलते तो बड़ा एक थकावट होती है, नहीं यार अभी हिम्मत नहीं है, लेकिन जाना भी ज़रूरी है क्योंकि ये फरीज़ा अदा करना है। तो बॉडी का जो ताकत का जो एक विजन है वो कंप्लीट रहे कि यस मैंने ऑफिस के बाद मैं सिर्फ मुँह हाथ धो लूं फिर हम मंडी चलते, तो वो वाली ताकत कैसे बहाल होगी? कुछ ऐसी मेडिसिन बता दें। अच्छा देखिए, मेडिसिन के साथ साथ ये चीज़ होती है, कुछ बहुत सारे लोग जो है ना मंडी जाने की ख्वाहिश होती है, दिन में 10 दफ़ा भी ले जाएं, क्योंकि आपके इंटरनली जो एक ख्वाहिश है वो आपको एनर्जेटिक खुद ब खुद कर रही है। मैं तो खुश हो गया, मैं हाँ, बिल्कुल ऐसी है। थोड़ा सा जैसे आई डोंट लाइक टू गो टू मंडी के बकरे के लिए जा रहे गाय देखने, मैं नहीं करता, मैं आज तक नहीं गया। मेरे बच्चे जरूर जाते हैं, सब घर के तमाम अफराद जाते हैं, लेकिन मैं खुद नहीं जाता क्योंकि एनर्जी की बात नहीं है, आपको इंटरेस्ट की बात हो रही है कि आपके तरह अगर आप चाहते हैं इसमें मेडिसिन के लिए, तो आपको एनर्जेटिक करने के लिए हमारी सबसे बेहतरीन मेडिसिन जो है काली फास है, जो आपके अमीन सिस्टम को बिल्डअप करती है। दोबारा बताए, काली फास जो है ये फॉस्फेटिक में ये सॉल्ट है हमारी बॉडी के अंदर जो 12 सॉल्ट। इसको किस तरह इस्तेमाल करना है? इसके 3x बने, 2 टैबलेट दिन में 3 मरतबा बने, और इसका कॉम्बिनेशन होता है फार्सिस के नाम से। सारे फार्सिस इसके अंदर है जो आपको एक जनरल टॉनिक के तौर पर है, जो आप एनर्जेटिक होते हैं अपने लिए। अब आप अगर उसको देते हैं, बच्चों को भी दें, बड़ों को दें, इज इक्वल टू सब इस्तेमाल कर सकते हैं, तो आपको एनर्जेटिक रखे, आपको हर चीज़ से ताकत भी फराहम करें, और आपको कोई भी आपने काम करना है तो आपको एनर्जेटिक रखे। अब अगली दफा मेरे लिए लेकर आएगा, मैं भी चलूंगा। डन हो गया। अच्छा, आपसे मैं पूछता हूँ कि अब जब मंडी जाते हैं, वैसे आप जी बिल्कुल, ठीक है। अच्छा, मंडी जब जाते हैं तो अक्सर, क्योंकि हमें बकरे की हम बात कर लेते हैं, बड़ा वाला तो लाती मारता है, बकरे की हम बात करते हैं, बकरे की तो हम नेस्त मार देते हैं मुंह खोल खोल के, इसके दान दिखाओ, फिर वो जाहिर सी बात है सब चीजों को पहलुओं को चेक करना होता है। तो क्योंकि आप हाथ का इस्तेमाल करते हो, और वाकई में अगर आप मंडी जाकर मास्क तो चलो हर कोई लगा रहा होता है, लेकिन अगर आप ग्लव्स पहनते हो तो पैसे 20-30 हज़ार वैसे ही बढ़ जाते हैं, तो आपको हाथ जनरली अपना हाथ यूज करना पड़ता है। तो मुझे बताएं कि वहां पे जो डिजीजेस होती हैं उससे प्रिवेंट अपने आप को कैसे रखें? उससे सर बचने के लिए आपको सबसे पहले मास्क लगाना है, और आपने ग्लव्स लाजमी पहनना है। अच्छा, पहन के जाएं लाजमी। उसकी वजह यह है कि अगर आप ग्लव्स नहीं पहन रहे, वहाँ जाके आपने बकरे वाले से यही पूछना कि 2 दांत हैं नहीं है, फिर उसका मुंह खोलना है, चेक करना है, ऐसे आपने 10 बकरों के मुंह खोल दिए। उसके बाद अगर आपके हाथ में ग्लव्स नहीं पहने हुए, वही आप चेहरे पे भी लगाएंगे, कहीं पानी का गिलास भी ले लिया, अच्छा, अक्सर खारिश वाकई में हो जाती जी है। तो ये इसी चीज़ों से ये कन्वर्ट हो जाती है। किसी को एलर्जी होती है, जानवरों में भी 10 मसले हैं उनके, डायजीज ऐसी होती हैं ख़तरनाक के बस फिर वो कन्वर्ट हो जाती है इंसानी जिस्म पे। तो उसके बचाव के लिए दूसरा आप सैनिटाइज़र लाजमी ले जाएं, पॉकेट वाला सैनिटाइज़र, ताकि उसका भी आप यूज़ करते रहें। जहां आपने ग्लव्स उतारे फेंके, सैनिटाइज़र भी यूज़ करके आप अपने आप को सेव कर सकते हैं। ठीक है। और सैनिटाइजर यूज करने के बाद मतलब आप बार बार यूज करें, फिर कहीं एक ऐसे एरिया में जहां पर आपके पास हो तो वहां पे हाथ धोकर, जी जहां वॉशिंग सिस्टम हो, वॉशिंग सिस्टम। अच्छा जी, आपकी तरफ आते हैं कि मंडी आप जाते हैं? अब नहीं जाते, अब इस दफा जाएगा, या यूट्यूब पे घुमाएंगे आपको, छोड़ें मसला नहीं। अच्छा, मुझे ये बताएं कि सेफ एंड हेल्दी जो मंडी यू कैन सी ऑन यूट्यूब। अच्छा, मुझे बताएं कि कॉन्गो वायरस जानवरों से ही आता है, तो अगर कोई शिकार हो गया कॉन्गो वायरस का तो उसकी अलामात क्या होंगी? बुखार है शायद उसका तो, लेकिन अगर आप वो कहते हैं कि मंडी से आने के बाद अगर किसी को बुखार है तो वो कॉन्गो वायरस का चेकअप करवाए या ना करवाए? क्योंकि लोग अक्सर कहते हैं सोचता बहुत है भाई, वो बंदा निकल जाता है दुनिया से, फिर कहते हैं सोच रहा था हम चेक करवा लेते हैं। देखिए, जो प्रॉब्लम हुई है जहाँ पर और उसका टेस्ट है, तो पहली फुर्सत में तो टेस्ट करवाना है ना, करवा लेना, ताकि कंफर्म हो जाए ना कि वही डिजीज आ रही है जो सोच रहे हैं। अगर वही डिजीज आ रही है तो फिर इलाज में आसानी हो
जाएगी। जबरदस्त। अदरवाइज अगर वेट करते रहेंगे, सिर्फ मुख्तलिफ मेडिसिन देते रहेंगे, तो फिर कब्रिस्तान में जाना पड़ेगा आपको चेक करने अल्लाह की ना करे, जगह मतलब, है या नहीं है। एहतियात मेजर चीज़ है, एहतियात बेस्ट है एज कम्पेयर टू वेट करते तो हैं। इसके अंदर अगर कोंगो वायरस पॉजिटिव आ गया तो होम्योपैथिक में दवाई है, उसकी मेडिसिन है, बहुत सारी, मेडिसिन है। बिल्कुल। अच्छा, एक चीज़ और अभी एक पूछा है कि गांव देहातों में साम डस्ट जब जाता है तो जो एक तो वो वाला होता है ना जो कि विद इन द मिनट्स आपको ख़त्म कर देता है, लेकिन एक होता है जिसका टाइम ड्यूरेशन होता है। तो क्या ऐसी होम्योपैथिक में मेडिसिन है कि जो सांप का डसा हुआ को भी बेहतर कर दे? विनाइम जैसे कि ये लगाते हैं, वो इंजेक्शन लगा रहे होते हैं। बिल्कुल मेडिसिन तो हर चीज़ में अवेलेबल है। देखिए मेडिसिन का तो कोई भी ऐसा है ही नहीं ना कि ला इलाज, तो कोई भी मर्ज नहीं है, मगर उससे सबसे पहले एहतियात है। अगर जैसे टांग पे लगाया तो फ़ौरन उसके ऊपर की तरफ कहीं पर भी कपड़ा बांध के ब्लड सर्कुलेशन रोक दिया जाए वहाँ से ना, ठीक है, ताकि जहर अगर है भी तो आगे ना फैले। ठीक है, फिर देन उसका प्रोसेस चलेगा प्रोसेस मेडिसिन करें। का, बिल्कुल। अच्छा मैम, आपसे ये पूछा जा रहा है कि अगर कोई फीमेल आपसे मेडिसिन लेती है और वो कहती है कि मैं रेगुलर मेडिसिन भूल जाती हूँ खाना, तो क्या इंजेक्टेबल मेडिसिन भी आ गई हैं इसमें होम्योपैथिक में? जी जी बिल्कुल आ गई हैं, लेकिन हम लोग थोड़ा सा एहतियात करते हैं कि हम लोग अपने पुराना जो तरीक़ाकार है उसी पे चलें, वो जो रियल है, यानी कि साइड इफ़ेक्ट नहीं है उसमें। इंजेक्टेबल में तो बहुत से इंजेक्शन अभी आए हुए हैं, लेकिन हम लोग थोड़ा सा अभी आस्ता आस्ता इस तरह अवॉइड करते हैं। हम अच्छा लोग नहीं, थोड़ा। मैंने सुना है कि जो आपका पेन किलर है, जो हम एलोपैथिक और होम्योपैथिक की बात करते हैं, मैंने रिसर्च पढ़ी थी परसों, क्योंकि आप लोगों का शो था तो कुछ रिसर्च मैं करता हूँ, तो उसमें मैंने ये कहा था कि पढ़ा था कि जो होम्योपैथिक में पेन किलर आया उसको कोई साइड इफेक्ट नहीं है। इज दिस ट्रू? बिल्कुल नहीं है, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल सही कहा आपने। इसमें बहुत सी चीज़ों के हैं, बुखार के लिए भी है और क्योंकि वो डायरिया मैंने के पढ़ा लिए भी इसलिए है। था कि एक हजरत ने लिखा था कि मैंने अपनी जो दादा अबू हैं उनको ये है कि जब तक इंजेक्शन लगेगा तो मेरा दर्द सही होगा, हालांकि उनको दर्द नहीं होता। तो फिर कहते हैं मुझे एक होम्योपैथिक डॉक्टर मिला था, उससे कहा कि इसको पूरा भर, मतलब फुल भरो उनके सामने और फिर वापस इंजेक्शन के अंदर वापस डाल दो, और उससे पॉइंट्स नहीं होते 1 पॉइंट से भी Only, नीचे, हाँ, वो बस लगाएं वो तो उनको एक साइड इफेक्ट नहीं होगा, dilute मेंटली एक वो सिक्योर रहेंगे कि मुझे इंजेक्शन लग गया। बिल्कुल वो बिल्कुल mentally ऐसा है। satisfaction हाँ, के लिए। वो मेंटली सेटिस्फेक्शन के लिए, यानी कि उन्होंने पूरा जो निकाल दिया है ना, लास्ट में सिर्फ चंद ड्रॉप रह गए, उसके अंदर आपने डिस्टिल वाटर जो उसका होता है, जो लिक्विड होता है इंजेक्शन का, वो डाल के यूज करवा देते हैं लोग। तो वो उन्होंने कहा कि उसका हम side लोग effect- थोड़ा सा इसमें अभी मोहतात रहते हैं कि नहीं इस्तेमाल करते हैं। इसके अलावा जो है बहुत सी चीज़ें हैं, यकीन करें सिर्फ स्किन पे लगाएंगे तब भी आराम आ जाता है, आप उनको सुंघाएंगे तब भी आराम आ जाएगा, आप टंग पे रखेंगे तब भी आराम आ जाएगा। तो हमें इंजेक्टेबल होने की ज़रूरत ही क्या है? सॉरी, मुझे 16 मैसेजेस आए हैं, मैंने बिल्कुल नहीं पूछा फिट्स के बारे में, जो बच्चों को फेवरेटिकल फिट्स पड़ते हैं, बच्चे जो बुखार से झटके पड़ते हैं। तो ये बुखार इसलिए, बुखार जब दिमाग पे चढ़ेगा तो फिट्स पड़ेंगे, तो हमें कोशिश करनी चाहिए बुखार दिमाग पे चढ़ने ही नहीं दें। सबसे पहले ये कोशिश करें कि सर पे पट्टियां रखें, और बच्चे को जो है ना असल पाँव में को एक बात मैं बोलूं डॉक्टर साहब, आप चारों से मेरा एक सवाल है, जब बच्चा हो या बड़ा हो, अक्सर बहुत ज्यादा गर्मी या ठंडी पट्टी कैसे रखे भाई, उसको अंदर बुखार है। नॉर्मल पानी की रखें पहले। नहीं, आप पट्टी रखने ही नहीं देते ना, मसला ये है कि डॉक्टर के पास लेके जाओ, रिएक्शन होगा तो डॉक्टर खुद देख लेगा, तो बुखार इतना तेज हो जाता है कि बंदे की हालत बुरी अगर होती है। देखें बुखार तेज हो गया, फिट्स पड़ना शुरू हो गए, तब आप लेके जब तक जाएंगे तब तक कुछ ना कुछ हो सकता है। तो बेहतर है आप उस बच्चे को फौरन उसके दांतों को थोड़ा सा चम्मच से खोलें और उसको हल्का सा पानी दें, सर पे पानी मारें, उसको नॉर्मल करें, उसको नॉर्मल खुद करें। ये हर कोई कर सकता है, कोई इतना बड़ा इशू नहीं है। लेकिन इससे बेहतर है कि आप जब वो पहुंचे और वो मामला बिगड़ चुका हो, फिट्स पड़ने का मतलब क्या होता है, कहीं ना कहीं आपको ऐसा बड़ा मसला हो रहा है कि अल्लाह ना करे पैरालाइज हो जाए, कुछ भी हो सकता है। एग्जैक्टली, ठीक है, उससे बचाएं अपने जुबान आप को। दांतों के अंदर आ गई, कट गई बहुत बुरी तरीके से, हाँ। बोलने से आप रह गए, तो ये चीजें आपको तो देखनी बड़े है। मसले हो जाते हैं। जी तो डॉक्टर साहब कुछ कहना चाहें? मैं ये करूँ कि सोर्सेस ऑफ मेडिसिन, बात अभी स्नेक की हो रही थी, सोर्सेस ऑफ मेडिसिन जो है ना वो तमाम अच्छा जी, जाड़ा वाला में आप लोगों को देखा जा रहा है, सबको सलाम जाड़ा वाले वाले को। उन्होंने कहा मैं 19वां या 20वां मैसेज था, मैंने मैसेज नहीं करना था सर, सॉरी, मैं रिक्वेस्ट आपसे सॉरी करूंगा, अब हम आंसर ले रहे हैं। देखिए, सोर्सेस ऑफ मेडिसिन तमाम पैथी की सेम है, आपके प्लांटेशन हैं, एनिमल्स हैं और आपके केमिकल हैं। अब रही स्नेक की बात के, जैसे दूसरी पैथी के अंदर उसका ट्रीटमेंट है, होम्योपैथी के अंदर भी मेडिसिन है, स्नेक के अंदर मेडिसिन सारी, लैकेसिस, प्रोटोलस और आपके इसके अलावा और बहुत सारी मेडिसिन हैं। प्रोटोलस तो वो मेडिसिन है होम्योपैथी की, ये दरियाए साहब कहलाता है कि अगर आपको एक बार का सडनली आपकी डेथ हो सकती है, जैसे आपके उस टाइम पे थे आपके जाके डेंगी में क्या है, आपके प्लेटलेट्स खत्म हो जाते हैं। प्रोटोलस के अंदर भी ये कि प्लेटलेट्स डाउन हो जाएंगे, तो जिस्म के किसी भी सुराख से ब्लीडिंग शुरू हो जाती है।
तो स्नेक के अंडर मेडिसिन है। इसी तरह से बात है फीड्स पे, फीड्स की हमारे पास जो बहुत ज़बरदस्त मेडिसिन है एब्सिनियम, कि वो मेडिसिन है जो अगर आपने बच्चों को देना शुरू किया, वरना फीड्स तो कहते हैं कि टाइम तक के वो चलते अच्छा, जो पैदाइशी होता है तो 5 साल मेरी भांजी को होता तो खत्म हो गया। लेकिन अच्छा एक बात है, होम्योपैथिक में नाम बड़े उनके मुताबिक रखे हैं ना। सांप का इतना गाढ़ा नाम है, सांप ही डर जाए, मैं नहीं काट रहा, ये दवाई खा लेगा। और ये इस वाली जो मेडिसिन है बड़ी प्यारी बच्चे की, ये वाला आप इस्तेमाल करें, समझ आती है। बड़ा होम्योपैथिक वो मेडिसिन जितनी देखें, होम्योपैथिक की प्रैक्टिस इतनी ही मुश्किल है जैसे दूसरी पैथिक की स्टडी करना। होम्योपैथी की प्रैक्टिस अगर होम्योपैथी के तो नाम ही याद करना, ये बड़ी बात है कि ये इतना डेंजरस नाम है, बंदा तोप के गोले समझ सोचने में पड़ जाए कि क्या क्या रही है। आपने वैसे मुझे बोला, लिटरली मुझे लग रहा है धमकी दे रहे शाम को, आजा बेटा काटने की, मेरे पास भी यही है। तो लिटरली वो धमकी वाली वो गोलियां हैं आपके पास। अब बेहतरीन, जैसे आपने देखा ना वेरिकोस वेन्स होती है, जैसे पाँव में नसों के गुच्छे बन जाते हैं। मेल में भी होता है, फीमेल का? नहीं, दोनों में। अच्छा, मैंने मेल का तो नहीं सुना, फीमेल वेरिकोस वेन्स होते हैं, गुच्छे बन जाते हैं। अच्छा, वो उसकी मेडिसिन है वाइटरल के नाम से। ये वेरिकोस जो है ये बेसिकली हार्मोनल प्रॉब्लम है या वेन्स प्रॉब्लम है? वेन्स प्रॉब्लम है। ये बेसिकली होता क्या है, उसको अगर कंसिडर हम करेंगे तो हो सकता है कि आप टीएचएस प्रोफाइल करवाएंगे तो कुछ हार्मोनल चेंजिंग भी आ जाए, लेकिन उसके साथ साथ मेन जो ये वेन्स के ब्लॉक होना है, या तो आपके बोन विटामिन डी है, कैल्शियम वगैरह की प्रॉब्लम्स की वजह से कोई बोन वगैरह डैमेज हो रहा है जिसकी वजह से वो नस ब्लॉक हो रही है, तो आपके पूरे वेरिकोस वेन आना है, उसकी मेडिसिन है। जिस तरह से वेरिकोस होता है ना गुच्छे की सूरत में, स्नेक, बिल्कुल वो स्नेक की मेडिसिन, वाइटरल जो मेडिसिन है वो स्नेक की है। ठीक है जी, यहाँ पर बहुत बहुत शुक्रिया आप चारों का कि ज्वाइन किया और हमें दूसरे घंटे में ज्वाइन किया। और जी इसी के साथ साथ मैं ये कहूँगा कि आपके लिए 6 क्वेश्चन और हैं जो मैं अगले प्रोग्राम में ज़रूर करूँगा। और ये मुझे 3 जो है वो नवाबशाह से हैं और 2 जो हैं वो सांगर से। और डॉक्टर फुरकान लायन, आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आप इस वक्त बैरून मुल्क हैं और आप फिर भी याद करें। अल्लाह ताला आपको खुश रखे। और इनकी भी कुछ वो खिदमात है डॉक्टर फुरकान की कि वो हर उस चीज़ को कहते हैं ना सपोर्ट करते हैं कि जिसमें मुशायरा है, जिसके अंदर नातख्वानी की अगर हम बात करें तो वो दिलचस्पी लेकर बात करते हैं और बताते हैं कि ज़ीशान यहाँ पर गलत है। तो वो हमेशा मुझे कहते हैं कि कॉल मी बाबा। तो बाबा जब भी व्हेनेवर यू कम कराची तो हमने ईद का शो आपसे ज़रूर करना है आपके साथ, और आपने ईद से पहले आना है क्योंकि शो की रिकॉर्डिंग हो जाएगी। क्योंकि पहला, दूसरा और तीसरा दिन तमाम लोग कुर्बानी में मसरूफ़ होते हैं, तीसरे दिन के बाद फिर बारबेक्यू शुरू हो जाते हैं और वो जुम्मे का दिन है, फिर हम मंडे को आएंगे। तो आपका जो है वो आपने आना ज़रूरी है। तो डॉक्टर फुरकान लाइन से हम रिक्वेस्ट करते हैं, तमाम दोस्तों का बहुत बहुत शुक्रिया। जब भी दुआ के लिए आते थे इन तमाम मेरे दोस्तों को अपनी दुआ में याद रखें। इंटायर टीवी मेट्रो न्यूज़ को अपनी दुआ में याद रखें क्योंकि हमें दुआओं की बहुत ज़रूरत है। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाक आर्मी पाइंदाबाद। आज की बात से कोई बात आपको बुरी लगे तो तहे दिल से माज़रत ख्वाएं। इस दुआ के साथ प्रोग्राम को वाइंड अप कर रहा हूँ कि कल आपसे फिर मुलाकात होगी। अपना और अपने प्यारों का ख्याल रखिएगा। अल्लाह नेगेबान।